तो देखिए, ये सीधी तस्वीरें उत्तराखंड से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में पहुंचे हैं और आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। साथ ही बता दें कि सेना के वीरता को लेकर ये तिरंगा यात्रा और इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में पहुंचे हैं और तमाम कार्यकर्ता भी इस यात्रा में, जहां पर सेना की उपलब्धियां और किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और आखिरकार पाकिस्तान को किस तरीके से घुटनों पर भारतीय सेना लेकर आई है, इस पूरे शौर्य की गाथा इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बताई जाएगी। और देखिए, सेना के सम्मान में ये बड़ी तिरंगा यात्रा और ऐसे में तमाम उपलब्धियां जो है सरकार इस दौरान सरकार की तरफ से बताई जा रही है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं इस तिरंगा यात्रा में और आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी और देखिए तिरंगा यात्रा ये निकाली जा रही है और इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आम लोग भी इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और यहाँ पर सेना के आखिरकार शौर्य की गाथा क्या कुछ रही, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, इन सभी पहलुओं पर इस तिरंगा यात्रा में उपलब्धि बताई जाएगी। और साथ ही बता दें कि तमाम जगहों पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और फिलहाल इस जगह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ से इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत। और साथ ही बता दें कि देखिए आखिरकार एक बड़ा संदेश यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से देते हुए कि आखिरकार देखिए कोई भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। उसको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि आखिरकार भारत की तरफ देखना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। और यही वजह है कि देखिए इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से सेना के शौर्य की गाथा और साथ ही किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और यहाँ पर इसकी पूरी उपलब्धि बताएंगे। और साथ ही इस तिरंगा यात्रा में देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और आपको बता दें बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद है, तमाम और भी मंत्री इसमें मौजूद हैं, आम लोग भी इस तिरंगा यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। तो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देहरादून से ये लाइव तस्वीरें हिंदी खबर आपको दिखा रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस तिरंगा यात्रा में पहुंचे और सबने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई हैं और आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी यहाँ पर सीधे तौर पर आवाज उठती हुई और देखिए आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से अंजाम दिया उसकी गाथा भी यहाँ पर। तिरंगा यात्रा की लाइव तस्वीरें देहरादून से दिखा रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें एक भारत के सैनिकों के सम्मान में दिखाई दे रही हैं और एक बड़ी संख्या जो यहाँ पर लोगों की मौजूद है और इस बात का प्रमाण है कि लोग सेना के साथ किस तरीके से खड़े हैं। बीजेपी की शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा ये देहरादून नहीं देश के अलग अलग राज्यों में आज निकाली जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर का जश्न फिलहाल बीजेपी देहरादून में मना रही है। तो ये तस्वीरें देहरादून से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश ने जिस तरीके से आतंक का जो जवाब दिया है उसके शौर्य में, उसके सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो सेना के पराक्रम की ये यात्रा है, सेना के सम्मान की यात्रा है और सीधे तौर पर ये यात्रा ये दर्शाती है कि किस तरीके से अगर भारत की तरफ किसी ने भी आंख उठा के देखी और उसका अंजाम यही होगा। तो ये तस्वीरें देहरादून से साफ और यहाँ पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं, हाथों में तिरंगा लेकर मौजूद हैं और गौरव का क्षण इसे हम कह सकते हैं, सम्मान का इसे क्षण हम कह सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश प्रतिबद्ध है और ये दर्शा रही है तस्वीरें कि किस तरीके से पूरा भारत जश्न मना रहा है और सेना के पराक्रम को ये सम्मान देने की एक प्रणाली के तहत देखा जा सकता है। तो ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा देहरादून की लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लोगों के हाथ में तिरंगा देख सकते हैं और मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी है। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, जो वीर सैनिक हैं हमारे उनको भी सम्मान मुख्यमंत्री ने दिया। तो ये तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही हैं और बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर ये गौरव का क्षण है, सम्मान का क्षण है देश के लिए, सैनिकों के लिए, हमारी सेना के लिए, सरकार के लिए। और इस समय को सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ ये एक बड़ी पहल है और भारत ने इस रैली के माध्यम से, इस सम्मान तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की एक छोटी सी कोशिश की है कि भारत की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा अंजाम उसका यही होगा जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई।
तो देखिए देहरादून से लाइव तस्वीरें, हिंदी खबर आपको दिखा रहा है, जहां पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा और इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आतंकवाद के खिलाफ आखिरकार भारत किस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर। और देखिए सभी के हाथों में यहाँ पर तिरंगा और हमारी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभांगी, देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है कि देखिए भारत आखिरकार किस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई यहाँ पर लड़ रहा है। और ऐसे में भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखी तो भारत इतना सक्षम है कि उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, जिस तरीके से हमारी भारतीय सेना ने आतंकवादियों को मार गिराया, उनके जो ऐसे ठिकाने थे उनको ढेर किया, तो कहीं ना कहीं उसका जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। और आज देहरादून में अगर मैं बात करूं तो यहाँ राजधानी से आज इस यात्रा की शुरुआत हो रही है और अब ये पूरे विधानसभा स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। आज खास बात यह है कि आज यहाँ पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं से लेकर तमाम जो वर्ग है वो आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो भी इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले सीएम जो है वो शौर्य स्थल पर पहुंचे और वहां से अब ये यात्रा जो है पैदल निकल चुकी है। और सीएम धामी जो है वो पैदल सभी के साथ, सभी के बीच में ये तिरंगा हाथ में लिए जो है यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा संदेश है कि अगर भारत के साथ आप टक्कर लेंगे तो आपको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिस तरीके से इस बार तस्वीरें देखने को मिली और वही जो है यही संदेश देते हुए और सेना को सम्मानित करते हुए आज ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जो है इस वक्त मौजूद है और कहीं ना कहीं ये देखने लायक तस्वीर है। बिल्कुल, और देखिए शुभांगी, एक बड़ा संदेश यहाँ से और दूसरी तरफ भी देख रहे हैं, देखिए बड़ी संख्या में लोग हाथों में झंडा लेकर यानी कि तिरंगा लेकर ये पूरी तरीके से एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर। और दूसरी तरफ देखिए ये कोई आज का ही दिन नहीं, 23 तारीख तक अलग अलग जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड में कौन कौन सी ऐसी जगह है शुभांगी जहां पर ये तिरंगा यात्रा निकलेगी? बिल्कुल, देखिए ये आज से केवल शुरुआत हो रही है राजधानी से। अब जो विधानसभा स्तर है, तमाम जिलों में ये यात्रा जो है वो निकाली जाने वाली है। इसको लेकर तमाम जो मंत्री हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है और इसके अलावा जो विधायक है, सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है। जो दायित्वधारी मंत्री है सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि आप किस किस जिले में जो है ये यात्रा निकालेंगे। और आज चूंकि पहला दिन है राजधानी से इसकी शुरुआत, अलग ही भव्य तरीके से इसको आज जो है निकाला जा रहा है। अब चाहे किसी भी जिले की बात करें, क्योंकि 13 जिले यहाँ पर है, सभी जगहों पर इस तरीके की यात्रा में देखने को मिलेगी, जिसमें मंत्री, विधायक, दायित्वधारी मंत्री और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें पहुंच गए हैं, मंत्रीगण भी इसमें जो है शामिल है, गणेश जोशी जो सैनिक कल्याण मंत्री है वो भी इसमें पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा बहुत ज्यादा भव्य है और अलग ही तरीके की तस्वीर जो है देखने को मिल रही है। पूरे देश के अंदर जश्न का बिल्कुल, माहौल है। और देखिए शुभांगी, यहाँ पर देवभूमि ही नहीं वीरों की भूमि भी कहा जाता है उत्तराखंड को। और जब उत्तराखंड से इस तरीके की तस्वीर सामने आती, बड़ा संदेश दिया जाता है आतंकवाद के खिलाफ, तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। सीएम धामी या कोई भी सीएम अगर अपने तरीके से इस तरीके का संदेश देता है तो वो संदेश और ज्यादा बड़ा होता है। इस तरीके से हमारी हिंदुस्तानी सेना ने पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया, जिस तरीके से उनके ठिकानों को मार गिराया। और ऐसे में आज यही जश्न मनाने के लिए, सेना को सम्मानित करने के लिए आज ये यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। सीएम धामी खुद इसका संदेश दे रहे हैं और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अगर भारत से कोई पंगा लेगा, भारत को अगर कोई इस तरीके से चैलेंज करेगा तो जरूर उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और यही तस्वीरें हमें देखने को मिली। हालांकि अभी भारत शांत है, लेकिन अगर इन फ्यूचर भी अगर कभी भारत को इस तरीके से टारगेट किया गया, कभी यहाँ के मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, तो उसी के लिए एक बड़ा कड़ा संदेश इस यात्रा के जरिए दिया जा रहा है कि हमारी सेना जो है तट पर तैयार है। और अगर कभी आप भारत के साथ उस तरीके की हरकत करते हुए नजर आए तो जरूर आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए बीते दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी एक बड़ा संदेश दिया गया था कि आखिरकार भारत के पास कितनी शक्ति है और भारत ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को और आगे भी, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमायत की जा सकती है तो। बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि हमारी भारत के पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। अपने पास हर तरीके की सुविधा है, अपने पास हर तरीके की चीजें हैं जिससे हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारत तैयार है। प्रधानमंत्री भी जब संबोधित करने आए तो उन्होंने इस चीज से सभी को बताया कि किस तरीके से भारत तैयार है, सेना तैयार है, कितनी स्ट्रॉन्ग हमारी सेना है। और ऐसे में साफ तौर पर यह संदेश
संदेश लगातार दिया जा रहा है कि अगर आपने भारत को टारगेट किया, भारत को चैलेंज किया, तो जरूर आपके साथ वही हश्र होगा जो इस बार देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आज इस यात्रा के जरिए भी ये कड़ा संदेश जो है दिया जा रहा है। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ में तमाम बड़े नेता यहाँ पर भी हैं, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही थी। तो देखिए ये बीजेपी की शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा और अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर गणेश जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आम लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक बड़ा संदेश कि आखिरकार पाकिस्तान अगर आगे आने वाले समय में किसी भी तरीके की हिमायत करता है, उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना हर समय तैयार है। किस तरीके से घुटनों पर भारतीय सेना लेकर आई है।